नमस्कार। आज हम एक कहानी के पन्नों को पलट रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो 9वीं कक्षा के गलियारों से शुरू होती है। इसका शीर्षक है 9वीं कक्षा का प्यार, सोनू और खुशी। और हमारे पास इसी नाम से कुछ अंश है जो बताते हैं कि ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि शायद एक सच्ची दास्तान है। आज की हमारी ये चर्चा, इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम इसके भावनात्मक उतार चढ़ाव को महसूस करना चाहते हैं, किरदारों के उस मासूम पहले प्यार की गहराई को समझना चाहते हैं, और हाँ, उन मुश्किलों को भी देखना है जिनका उन्होंने सामना किया। कहानी के शुरू में ही कुछ लाइनें हैं जो दिल को छू जाती हैं। पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, वो दिल में नहीं, रूह में बस जाता है। ये पंक्तियां जैसे पूरी कहानी का सार है ना? बिल्कुल। और ये पंक्तियां सिर्फ रोमांटिक नहीं हैं, ये उस अनुभव की गहराई और उसके टिके रहने की बात करती हैं। हम देखेंगे इस कहानी के जरिए कि कैसे बाहरी हालात, समाज का दबाव और कभी-कभी उम्र की नासमझी भी एक रिश्ते को बनाती है, बिगाड़ती है, परखती है, और कैसे वो पहला बिल्कुल निश्चल सा एहसास वो यादों की शक्ल में हमेशा साथ रह जाता है, चाहे सफर अधूरा ही क्यों न रह गया हो। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं, है ना? इसके अलग-अलग पड़ावों को समझते हैं। हाँ, जरूर। तो कहानी शुरू होती है सोनू के 9वीं कक्षा के पहले दिन से। जिक्र है कि वो एक नए स्कूल में है, थोड़ा सहमा हुआ सा, अकेला। क्लास में बहुत बच्चे हैं, शोर है, पर वो बिल्कुल अलग थलग चुपचाप बैठा है। ये तो कई लोगों ने महसूस किया होगा, नई जगह पर जाना, अनजान चेहरे और वो अकेलापन। हाँ, ये बिल्कुल आम अनुभव है, खासकर टीनेज में। स्कूल बदलना, दोस्त पीछे छूट जाना, ये सब मन पर असर डालता है। लेकिन कहानी ये भी बताती है कि ये अकेलापन हमेशा नहीं रहा। जी। हमें पता चलता है कि धीरे-धीरे सोनू क्लास के दूसरे लड़कों से बात करने लगता है। कुछ हाँ दोस्तियां बनती हैं और स्कूल का माहौल उसके लिए थोड़ा, कह सकते हैं, आसान होने लगता है। हाँ, वो ढलने लगता है उस माहौल में। जी, बिल्कुल। इंसान का नए माहौल में एडजस्ट करना, अपनी जगह बनाना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसी सहज होते माहौल में एक ऐसा दिन आता है जिसके बारे में कहानी कहती है कि उसने सोनू की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो स्कूल की छत पर था, शायद थोड़ी ताजी हवा के लिए या बस ऐसे ही। मौसम अच्छा था, चिड़ियों की आवाजें, और तभी नीचे की सीढ़ियों से खुशी ऊपर आ रही थी। हाँ, ये कहानी का एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। जैसा बताया गया है, जैसे ही खुशी ने ऊपर देखा और सोनू से नजरें मिली, ठीक उसी पल, उसी क्षण सोनू को लगा जैसे कुछ कुछ बदल गया। उसे पहली नजर में प्यार हो गया। पहली नजर का प्यार। जी, ये सुनने में बहुत फिल्मी लगता है, लेकिन यहाँ ये उस उम्र की अचानक से जो तीव्र भावना उमड़ती है ना, बिना सोचे समझे, उसका प्रतीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई वजह नहीं, बस एक एहसास जो बस आ जाता है। और इसके बाद जो होता है वो बहुत धीरे धीरे, बड़ी मासूमियत से आगे बढ़ता है। कहानी बताती है कि उनकी बातचीत शुरू हुई। हाँ, पहले नजरें मिलना, फिर वो हल्की सी मुस्कान। फिर कुछ शब्द, बिल्कुल। लाइब्रेरी की बेंच पर चुपके से एक दूसरे को देखना, क्लास में किसी छोटी सी बात पर साथ में हंस पड़ना, ये सब कितना सादा था। हाँ, आज के जमाने से बिल्कुल अलग। और यही कहानी एक जरूरी बात पर रोशनी डालती है, उस दौर में रिश्ते कैसे पनपते थे। कहानी जोर देती है कि तब ना मोबाइल थे, ना सोशल मीडिया का शोर। सही कहा। उनका रिश्ता मुलाकातों पर टिका था, आंखों के इशारों पर, और शायद क्लास की छुट्टी के इंतजार पर। हाँ, हर दिन स्कूल आना मतलब खुशी की एक झलक पाना, ये एक बहाना बन गया था। वही तो, ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी के बिना भावनाएं और वो इंसानी कनेक्शन, वो शायद ज्यादा गहरे थे, ज्यादा मायने रखते थे। रिश्ते जैसे धीमी आंच पर पकते थे, उनमें एक ठहराव था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी छोटी सी दुनिया एकदम परफेक्ट हो गई थी। लेकिन कहानी का रुख बदलता है, और जैसा अक्सर होता है, खुशियों पर नजर लग जाती है। एक दिन किसी तरह खुशी के घर वालों को सोनू और उसके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। और बस यहीं से कहानी में टेंशन और मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। पता चलता है कि ये बात सामने आना खुशी के लिए एक तूफान जैसा था। घर में बंदिशें लग गईं, उसे डांट पड़ती, ताने सुनने पड़ते। कहानी में तो यहाँ तक लिखा है कि उस पर हाथ भी उठाया गया। जी हाँ, उसका घर से बाहर निकलना, दोस्तों से बात करना, सब बंद। ये उस सामाजिक और पारिवारिक दबाव का बिल्कुल कच्चा चिट्ठा है, जो अक्सर ऐसी युवा प्रेम कहानियों का गला घोट देता है। परिवार की इज्जत, समाज क्या कहेगा, ये डर भावनाओं पर भारी पड़ जाता है ना? बिल्कुल।
लेकिन इस सब में जो बात सबसे ज्यादा छूती है वो है खुशी का रवैया। इतनी सख्ती, इतनी तकलीफ, इसके बावजूद कहानी हमें बताती है कि उसने सोनू से बात करना बंद नहीं किया। वो छुप छुप कर शायद किसी बहाने से उससे मिलती रही या बात करती रही, और वो भी कैसे? अपने आंसू छुपाकर, चेहरे पर मुस्कान रखकर। हाँ, क्योंकि जैसा कहानी कहती है, सोनू ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। और देखिए, विडंबना ये है कि सोनू इस सब से बिल्कुल अनजान था। जी हाँ, वो खुशी की मुस्कान को ही सच मान रहा था। उसे लग रहा था सब ठीक है, पहले जैसा। सही कहा। ये उस उम्र की एक और परत खोलता है, दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखना, और कभी-कभी सामने वाले की खामोशी के पीछे का दर्द वो न समझ पाना। खुशी का चुपचाप सब सहना और सोनू का बेखबर रहना, ये उस रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी और अधूरेपन को दिखाता है। ये सवाल उठता है कि क्या प्यार में हमेशा पूरी ट्रांसपेरेंसी मुमकिन है, खासकर जब हालात इतने मुश्किल हों? इस छिपे हुए दर्द का पर्दाफाश तब होता है जब खुशी की सबसे अच्छी दोस्त नैना हिम्मत करके सोनू से मिलती है। ये कहानी का एक और बहुत इमोशनल और निर्णायक मोड़ है। जी। नैना ने सोनू से जो कहा, वो शब्द कहानी में सीधे तौर पर दिए गए हैं और बहुत असरदार है। उसने कहा, सोनू, तुझे कुछ पता भी है खुशी तेरे लिए क्या क्या सह रही है? उफ। उसके घर वाले उसे रोज मारते हैं सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे बात करती है। ये शब्द सोनू पर यकीनन बिजली बनकर गिरे होंगे। कहानी बताती है कि ये सुनकर उसकी आंखें फौरन भर आईं, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शायद पहली बार उसे अपने प्यार के दूसरे पहलू का एहसास हुआ कि उसका प्यार खुशी के लिए दर्द की वजह बन रहा है। हाँ, वो पूरी रात सो नहीं पाया, इसी कश्मकश में कि क्या प्यार का मतलब तकलीफ देना होता है? ये एक बहुत भारी नैतिक सवाल है, खासकर एक 9वीं क्लास के लड़के के लिए। मासूमियत पर जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ता है तो वो अक्सर टूट जाता है। उसे शायद पहली बार लगा कि उसका होना खुशी के लिए मुसीबत बन गया है। अगले दिन स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग था। सोनू और खुशी एक दूसरे के सामने थे। चारों तरफ वही स्कूल की भीड़, वही शोरगुल, लेकिन उनके बीच सिर्फ खामोशी थी। हाँ, एक ऐसी खामोशी जो शायद चीख चीख कर बहुत कुछ कह रही थी। दर्द, मजबूरी और शायद एक अनकहा अलविदा। और उस खामोशी को सोनू ने तोड़ा, बहुत हिम्मत करके, बहुत भारी मन से। उसने जो कहा वो शब्द भी कहानी से हैं और उस पल की गंभीरता को दिखाते हैं। खुशी, अगर मेरी वजह से तुझे इतना दर्द मिल रहा है तो मैं नहीं चाहता कि तू और रोए। शायद कभी-कभी जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसे बचाने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है। ये शब्द दिखाते हैं कि सोनू सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, खुशी की तकलीफ उसे ज्यादा महसूस हो रही थी। ये एक तरह का सैक्रिफाइस था, जो उस उम्र में बहुत बड़ी बात है। खुशी के पास कहने को कुछ नहीं था, वो बस रोती रही। जाहिर है सोनू ने भी शायद अपने आंसू रोकते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और आखिरी बार कहा, तू मेरी थी, है और मेरी दुआओं में हमेशा रहेगी। और बस ये उनके रिश्ते का औपचारिक अंत था। प्यार खत्म नहीं हुआ था, पर हालात ने उन्हें अलग होने पर मजबूर कर दिया। ये फैसला प्यार की हार नहीं थी शायद, बल्कि खुशी को और दर्द से बचाने की एक कोशिश थी। ये पल कहानी की ट्रेजेडी को जैसे पीक पर ले जाता है। बिल्कुल, दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने थे, उन्हें बाहरी ताकतों ने, परिस्थितियों ने अलग कर दिया। सोनू का फैसला हालांकि बहुत दर्दनाक था, पर वो उसकी मैच्योरिटी और खुशी के प्रति उसकी गहरी चिंता को दिखाता है। उसने शायद अनजाने में ही सही प्यार का एक बहुत मुश्किल सबक सीखा कि कभी-कभी प्यार छोड़ देने में भी होता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या बिछड़ने से यादें भी मिट जाती हैं? कहानी कहती है नहीं, ऐसा नहीं होता। साल गुजर जाते हैं, सोनू अब बड़ा हो गया है, शायद जिंदगी में आगे बढ़ गया है। लेकिन एक दिन वो उसी पुराने स्कूल के पास से गुजरता है और उसकी नजर बरसों पुराने उस पेड़ पर पड़ती है। हाँ, वही पेड़ जहां उसने कभी स्कूल के दिनों में कोयले से या किसी नुकीली चीज से कुरेद कर लिखा होगा, एस लव के। कहानी कहती है कि वो उस निशान के पास जाता है, उसे अपनी उंगलियों से छूता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, विवरण जोड़ता है कि उस मुस्कान में सुकून नहीं था, बल्कि उसमें टूटी हुई यादों की एक मीठी सी चुभन थी। वाह! ये दिखाता है कि समय शायद घाव भर दे, लेकिन कुछ निशान हमेशा रह जाते हैं। वो यादें मिटती नहीं, बस दिल के किसी कोने में दबी रहती हैं और कभी-कभी ऐसे ही उभर आती हैं।
कहानी के आखिर में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये सिर्फ एक गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये सोनू और खुशी की सच्ची प्रेम कहानी है। 9वीं कक्षा का वो पहला प्यार, जिसे समाज और हालात ने भले ही जुदा कर दिया, लेकिन दिलों से वो शायद कभी जुदा हो ही नहीं पाया। और इस बात का एक जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। कहानी के अंत में पता चलता है कि सोनू ने अपने हाथ पर एसके नाम का टैटू गुदवा रखा है। अच्छा। जी, ये सिर्फ 2 अक्षर नहीं है। जैसा कहानी कहती है, ये उस अधूरी कहानी का, उस मासूम प्यार का और शायद उस दर्द भरे अलगाव का एक स्थायी निशान है, जो वो आज भी अपने साथ लेकर चलता है। ये दिखाता है कि कुछ रिश्ते भले ही वक्त के साथ धुंधले पड़ जाएं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारे वजूद का हिस्सा बने रहते हैं। एक याद बनकर, एक सबक बनकर, या फिर त्वचा पर गुदे एक निशान बनकर। तो ये थी सोनू और खुशी की 9वीं कक्षा की प्रेम कहानी। हमने देखा कैसे मासूमियत से प्यार पनपता है, कैसे बाहरी दुनिया का दबाव से कुचलने की कोशिश करता है, और कैसे कभी-कभी दर्द को कम करने के लिए उठाए गए कदम भी एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, इस कहानी ने हमें युवा मन की भावनाओं की गहराई दिखाई, प्यार करने की क्षमता, दर्द सहने की ताकत और यहाँ तक कि त्याग करने का साहस भी। इसने ये भी दिखाया कि कैसे यादें और प्रतीक, जैसे पेड़ पर बना वो दिल या हाथ पर गुदा हुआ टैटू, गुजरे हुए वक्त को और खोए हुए रिश्तों को जिंदा रखते हैं, भले ही रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हों। ये कहानी सचमुच हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है, खासकर रिश्तों की प्रकृति और बाहरी दुनिया के असर के बारे में। हाँ, ये कुछ गहरे सवाल छोड़ जाती है। क्या बाहरी परिस्थितियां, जैसे परिवार या समाज का दबाव, हमेशा हमारे सबसे सच्चे और गहरे रिश्तों की किस्मत तय करती हैं? क्या हम हमेशा इन दबावों के सामने लाचार होते हैं? और क्या दूरी या समय का बीत जाना वाकई प्यार को खत्म कर देता है, या सिर्फ उसे एक नया रूप दे देता है, एक ऐसी याद का रूप जिसे हम ताउम्र अपने साथ सहेज कर रखते हैं? इन सवालों का शायद कोई एक जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। और शायद हर सुनने वाला अपने तजुर्बों की रोशनी में इनका अलग-अलग मतलब निकालेगा।